जय श्री राम। मैं आचार्य शशिभूषण पांडे। आज हम लोग जानेंगे, आज का टॉपिक है क्या कि कुंडली देखना सीखें। कुंडली देखना कैसे सीखें, कुंडली में होता क्या है और कुंडली का पहला टॉपिक क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कुंडली कैसे देखा जाता है। तो कुंडली का ये प्रारूप है, ये जो बना हुआ है, इस भारतवर्ष में या संसार में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो कुंडली का यही प्रारूप ऐसे इसी तरह से बनता है। अब इसमें ये 12 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव। इसको स्थान भी कहते हैं, इसको घर भी कहते हैं। भाव कितने होते हैं? तो ये 12 भाव हुए सभी के कुंडली में। इसके बाद कुंडली में 12 राशियां होती है। राशि कितनी है? राशि कितनी है? 12। और कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। अब हर किसी के कुंडली में आप देखते होंगे कि ऐसे अंक लिखा रहता है। मान के चलिए यहाँ 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, ये 10, 11, 12, 1 2 3 4। ये क्या हुए? ये राशियां होती है। सभी की कुंडली में ये राशियां हैं। इस कुंडली का प्रथम स्थान, प्रथम भाव कौन सा है? तो पहला भाव ये है। यहाँ 1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पहला घर ये है। जब भी कुंडली देखना शुरू करेंगे, जब भी कुंडली बनेगी तो पहला घर, प्रथम स्थान, प्रथम भाव यही होगा। अब ये 12 राशि से में बैठाया गया। अब इसमें 9 ग्रह बैठाना है। बैठता मान के चलिए यहाँ सूर्य है, बुध, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, शनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुंडली का प्रारूप बन गया। अब क्या हो गया कि 12 भाव। भाव मतलब स्थान, 1 2 3 4 5 6। ये जो 12 घर है इसको भाव कहते हैं। और ये आप अंक जो देख रहे हैं ये राशियां हैं। ये 12 राशियां हैं। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन, किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है तो गिनने नहीं लगे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तब 5। ये 5 का मतलब आपको हमेशा दिमाग में बैठ रहना चाहिए कि ये सिंह राशि है। जैसे 8 का मतलब वृश्चिक राशि है, 12 का मतलब मीन राशि। ये आपको हमेशा कंठस्थ याद होना चाहिए। आपके कुंडली का आपका राशि क्या है? मान के चलिए किसी का भी कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे चंद्रमा है वो आपका राशि हुआ। यहाँ इस कुंडली का राशि कौन है? इस कुंडली का राशि वृश्चिक राशि है। ये कुंडली का एक प्रारूप बन गया। इसमें 9 ग्रह बैठे होते हैं। अब जानना ये है कि किस घर से क्या चीज देखा जाता है। पहला स्थान, प्रथम स्थान से क्या देखा जाता है? तो प्रथम स्थान से तन मतलब शरीर के बारे में प्रथम स्थान से विचार किया जाता है कि आदमी लंबा होगा कि नाटा होगा, कि मोटा होगा, कि पतला होगा, कि गोरा होगा, कि काला होगा। ये पहला स्थान से हम लोग विचार करते हैं। दूसरा स्थान से क्या देखा जाता है? दूसरा स्थान से धन देखा जाता है कि आदमी कितना धन कमाएगा, कैसे धन कमाएगा, कितना धन रहेगा। ये विचार, धन का विचार दूसरा स्थान से इससे किया जाता है। तीसरा स्थान से देखा जाता है भाई, बहन और पराक्रम। ये तीसरा घर है। तीसरा घर से देखा जाता है कि कितना भाई होगा, कितना बहन उनके होंगे और जीवन में कितना पराक्रमी होगा। ये तीसरा घर से देखा जाता है। चौथा स्थान से सुख देखा जाता है
कि जीवन में कितना सुख का उपयोग करेगा, उपभोग करेगा जीवन में। गाड़ी, घर, वाहन, मोटर इत्यादि कितना जीवन में उनको प्राप्त होगा, ये चौथा स्थान से देखा जाता है। पांचवा स्थान से विद्या और संतान। पांचवा स्थान जो है, पांचवा घर जो है, उससे विद्या देखा जाता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा और कितना संतान होंगे, कितना लड़का कितना लड़की होगा, ये पांचवा घर से देखा जाता है। छठा घर यानी कि इससे रोग और शत्रु, कितना कैसा रोग उसके जीवन में हो सकता है और उसके जीवन में कितना शत्रु होगा, ये शत्रु का विचार छठा घर से देखा जाता है। सातवां घर से दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का, यानी कि पत्नी का कुंडली है तो पति के बारे में जाना जाएगा और पति का कुंडली है तो पत्नी के बारे में। आठवां घर जो है, अष्टम स्थान जो है, इससे आयु देखा जाता है कि आदमी का आयु कितना होगा और उसके बाद उनके पूर्वजों की संपत्ति उनको कितना मिलेगा, ये आठवां घर से देखा जाता है। नौवां स्थान यानी कि ये इससे भाग्य देखा जाता है कि आदमी कितना भाग्यशाली है। 10वां स्थान ये है, इससे देखा जाता है कर्म, कि आदमी कितना कर्म करेगा, कैसा कर्म करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा नौकरी लगेगा और धार्मिक होगा कि नास्तिक होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा कि कैसा होगा, ये 10वां स्थान से देखा जाता है। एकादश स्थान यानी कि 11वां घर से देखा जाता है आय, कितना कमाएगा, कैसे कमाएगा, ये देखा जाता है आपको एकादश स्थान से। और द्वादश स्थान से इससे व्यय देखा जाता है कि आदमी का खर्चा कैसे होगा, कितना खर्चा करेगा, कहाँ खर्चा करेगा, धर्म में खर्चा करेगा कि अधर्म में खर्चा करेगा या शौक में खर्चा करेगा या कैसे भी खर्चा करेगा, ये द्वादश स्थान से विचार किया जाता है। अब हमें जानना ये है कि किस राशि का स्वामी कौन है। मान के चलिए ये घर जो है ये सिंह राशि का है, सिंह राशि का स्वामी है, इसमें सूर्य बैठा है, लेकिन इस सिंह राशि का स्वामी कौन है। मान के चलिए ये आठवां, ये चौथा घर है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, ये राशि वृश्चिक है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, तो ये राशि के स्वामी कौन है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 12 राशि है, तो 12 राशि का स्वामी कौन है, मालिक कौन है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। 1 और 8 ये दोनों का स्वामी कौन है, तो मंगल है। वृष 2 और 7, वृष और तुला का स्वामी कौन है, शुक्र है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का स्वामी कौन है, तो बुध है। कर्क मतलब 4 का स्वामी कौन है, 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा। 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। 9 और 12 का स्वामी है गुरु और 10 और 11 का स्वामी कौन है, शनि। यदि ये चीज यदि आपको याद रहता है, कंठस्थ रहता है, तभी आप किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये कुंडली देखना सीखे। कुंडली देखने के लिए सीखने का पहला फॉर्मूला ये है, क्या क्या, भाव को आपको याद होना चाहिए, राशि याद होना चाहिए, ग्रह याद होना चाहिए और किस घर से क्या देखा जाता है ये आपको याद होना चाहिए। और इस राशि का स्वामी कौन है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।